Hello everybody, this is SK Pandey. Welcome to our YouTube channel Learn Data. बच्चों लास्ट क्लास में हमने इन्वायरमेंट चैप्टर के बारे में डीपली जाना, जिसके बारे में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में जाना, इन्वायरमेंट क्या होते हैं इनके बारे में जाना, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डीपली जाने, राइट। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मीन्स आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, राइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर से, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है, हम लोग थ्योरी पार्ट में इसके बारे में जान चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसको हम लोग इकोसिस्टम को कैसे डील कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, इकोसिस्टम एक ऐसा संगठन है, ग्रुप है, ऐसा समझ सकते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच इज फॉर्म्ड बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बोल रहा है कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग को कंबाइन करके जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग इकोसिस्टम में रखेंगे, राइट। आगे देखिए, दे आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मीन्स यहाँ से बता रहे हैं आपको कि दे आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज ग्रास कोपर है, ग्रास को खाता है, ग्रास कोपर को कुछ रेप्टाइल मैमल्स खा लेते हैं, ठीक है। फिर रेप्टाइल से हम लोगों को उसको बड़ा जानवर खाता है, ऐसे करके जो फूड चेन होता है उसके बारे में हम लोग डीपली नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो फूड चेन है इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि दूध को बिल्ली पिया, बिल्ली को कुत्ता खा गया, फिर कुत्ता को कोई दूसरा एनिमल मार के खा गया, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, राइट। देखिए हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर में एग्जामिनेशन में अपने को लिख सकते हैं, राइट। देखिए इसको शॉर्ट में सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट इज अ कंसिस्ट बाय द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में आप कंसिस्ट कर मीन्स नेचुरल इन्वायरमेंट में दोनों आ सकता है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग मीन्स बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। लिविंग थिंग बोलेंगे हम लोग बायोटिक को एंड नॉन लिविंग थिंग को बोलेंगे एबायोटिक। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, मीन्स इस चैप्टर का डिटेल सेशन जब हम लोग ले रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग को बायोटिक बोलेंगे और द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग को एबायोटिक बोलेंगे, राइट। तो ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं कि द नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स प्राकृतिक इन्वायरमेंट जो है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है, ठीक है, इज अ कंसिस्ट बाय लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, मीन्स लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग को दोनों को कंबाइन करेंगे तब हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिविंग बीइंग में प्लांट है, एनिमल है, नॉन लिविंग थिंग में ले सकते हैं एयर है, वाटर है, ये सब क्या है, ये सब गिफ्टेड बाय गॉड है, गॉड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों को कंबाइन करके ही बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, मीन्स इसके बारे में डीपली हम लोग जान चुके हैं वीडियो में, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे विच आर मीन्स कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के, ठीक है। पर्यावरण का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल कंपोनेंट, ठीक है। नेचुरल कंपोनेंट मीन्स जो नेचर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग नेचुरल कंपोनेंट बोलेंगे। मीन्स यहाँ देख सकते हैं आप, लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल लिविंग बीइंग, ठीक है। लैंड हुआ, वाटर, एयर, ये सब क्या है, गॉड के द्वारा दिया गया है, गॉड के द्वारा गिफ्टेड किया, जो कि वेरी वेरी प्रीसियस है, ठीक है। तो ये सब क्या है, गॉड के द्वारा दिया गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेचुरल कंपोनेंट में आएंगे, ठीक है। और सेकंड जो है ह्यूमन मेड कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में ही आती हैं, ठीक है। या फिर इन्वायरमेंट में हम लोग जो देखे थे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे अगल बगल है, आसपास है, जिसको हम लोग सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं, ठीक है। एक कहानी में जो जिसमें हम लोग पढ़े थे, एक बच्चा था जिसके वो बोल रहा था कि उसके इन्वायरमेंट में जो क्या, उसका कुछ समर वेकेशन के बाद जब स्कूल गया उसका इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। उसका प्लेग्राउंड था जहाँ वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गए थे, उसके अगल बगल जो क्लासमेट थे वो टूट कर न्यू फॉर्म में चेंज होने लगे थे, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, राइट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है, मीन्स जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। जब भी उसको नीड पड़ा तो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, जैसे बिल्डिंग
बिल्डिंग क्या है, ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है। पार्क्स हुआ, ब्रिज हुए, रोड, मोन्यूमेंट एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि आज हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री बड़े बड़े पैमाने बनाए जाते हैं। फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे इंडस्ट्री सेटलमेंट किया जाता है या फिर हाउस सेटलमेंट किया जाता है। जो क्या है, ये सब अकॉर्डिंग टू देयर ह्यूमन नीड, ठीक है, ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग के द्वारा ही ना ये सब क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक है। मीन्स ह्यूमन के द्वारा जो बनाया गया उसको बोल सकते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा जो है ह्यूमन कंपोनेंट, ठीक है। देखिए ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट दोनों में डिफरेंसेस है। ह्यूमन मेड देखिए क्या है, ह्यूमन कंपोनेंट माने ह्यूमन से रिलेटेड जो कंपोनेंट है, और ह्यूमन मेड कंपोनेंट मीन्स ह्यूमन के द्वारा जो बनाया गया कंपोनेंट है, ठीक है। ह्यूमन मेड कंपोनेंट क्या माने अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ा ह्यूमन को वैसे वो चीज़ बनाते गए, ठीक है। इसके पास में आप पढ़े होंगे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में, इन्वेंशन ऑफ फायर के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री में ये सारे सेक्शन को हम लोग देख चुके हैं, या फिर क्लास 5, 6 में इन सारे क्लास में हम लोग देखे हैं कि इन्वेंशन ऑफ फायर, इन सारे चीज़ को मीन्स ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मीन्स ह्यूमन के द्वारा जो बनाया गया मटेरियल को ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलेंगे। एंड ह्यूमन कंपोनेंट मीन्स ह्यूमन के लिए जो बनाया गया, जैसे कि आप इंडिविजुअल हैं, आपसे किसी का रिलेशन है, ठीक है, जैसे ब्रदर भाई का है, ठीक, ब्रदर सिस्टर का है, मदर फादर का है, ये सब ये जो क्या ये जो रिलेशन है इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन कंपोनेंट में, राइट। ह्यूमन कंपोनेंट रिलीजन हुआ, रिलीजन जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिज्म है, कोई हिंदू है, कोई ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि जो जिस रिलीजन से फॉलो होता है, क्या है कि ये गॉड के द्वारा तो स्पेसिफाई नहीं है कि आप जन्म लिए तो आपको गॉड बोलेगा नहीं ये जन्म लिया तो ये क्रिश्चियन हो गया, ये जन्म लिया तो वो कुछ और हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जन्म लेने के बाद हम लोग डिफाइन होते हैं कि ये क्रिश्चियन है या फिर हिंदू है या फिर मुस्लिम है, राइट। यहाँ पे हो जाएगा फैमिली हुए, जो आपके फैमिली हुए वो आपके कंपोनेंट हुए। कंपोनेंट मीन्स क्या, आपके पार्ट, ठीक है, आपके पार्ट। देखिए इसमें और इसमें ये मेन डिफरेंस है, मीन्स ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट। ह्यूमन मेड कंपोनेंट क्या, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, वो नॉन लिविंग थिंग ज़्यादातर आता है इसमें, ठीक है। ह्यूमन मेड बने ह्यूमन बनाएगा जो भी चीज़, तो उसमें नॉन लिविंग थिंग नहीं आएगा, निर्जीव चीज़ आएगा, क्योंकि जो भी ह्यूमन चीज़ बनाएगा उसमें तो जान नहीं डाल सकता है, राइट। जैसे आज हम लोग रोबोट बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े मिसाइल बनाते हैं, तो उसमें हम लोग जान नहीं ना डाल सकते हैं, उसको गॉड के द्वारा ऐसे नहीं बना सकते हैं। मीन्स ह्यूमन के द्वारा अकॉर्डिंग टू देयर नीड के द्वारा जो बनाया गया उसको ह्यूमन मेड कंपोनेंट बोलेंगे। बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं, यहाँ पे कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होइएगा। ह्यूमन मेड कंपोनेंट मीन्स ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, और ह्यूमन कंपोनेंट मीन्स ह्यूमन से रिलेटेड होकर जो बना वो लिविंग बीइंग ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ इंडिविजुअल, रिलीजन, फैमिली, कम्युनिटी, आपके अगल बगल जो है वो सारी चीज़, आपके पड़ोसी जो हैं, फिर उनके जो पड़ोसी हुए, फिर आपके फ्रेंड हुए, आपके टीचर हुए, आपके कलीग हुए, ये सारे क्या हैं, आपके कम्युनिटी नहीं है, कोई फैमिली है, कोई रिलीजन है, ऐसे करके समझ सकते हैं। ये सब क्या है, आपके जो कम्युनिटी में है वो भी लिविंग बीइंग में आएंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, ठीक है, जिस तरह का अभी का पॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ समय पहले का या फिर कुछ समय बाद का पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सारे चीज़ हमारे ह्यूमन कंपोनेंट में आएंगे। या फिर एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल में आप किस क्लास में हैं, किस तरह की आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, किस बैकग्राउंड से पढ़ाई करते हैं, ये सारे चीज़ जो आपका होता है वो ह्यूमन कंपोनेंट में आता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं जो हमारा है गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, राइट। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मीन्स ह्यूमन के द्वारा बनाया गया जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में इसमें हमको बतानी है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन के द्वारा जो भी कुछ बनाया गया है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में या फिर स्टैचू के बारे में या फिर ब्रिजेस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानेंगे, ठीक है। ठीक है, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर ब्रिज, ठीक है, पार्क, बिल्डिंग, रोड्स एटसेट्रा, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। इससे सिंपली इतना ही आप समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही इससे ज़्यादा कुछ इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इस जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर दीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जितना क्वेश्चन पूछा है उतना सटीक आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट बेस होते हैं, ठीक है। आपका हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, उसको लॉन्ग करके आप आंसर दे सकते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है सोशल साइंस का जिसमें आप शॉर्ट आंसर दें तो भी चलेगा, लॉन्ग आंसर दें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह होने वाला है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, इसको सिंपल समझते हैं हम लोग कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है।
क्रस्ट का भी कुछ पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रस्ट मेंटल पार्ट का कोर के बारे में यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। तो क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जानते हैं। आउटर मोस्ट जो होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके इनर बोलते हैं कोर होता है, सॉरी मेंटल होता है। फिर उसके अंदर जो होता है सबसे लास्ट होता है वो कोर होता है, ठीक है। तो उसी में बोला लिथोस्फीयर के बारे में जानना है वो, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। लिथोस्फीयर जो होता है आउटर मोस्ट यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए मान लीजिए एक ऐसे है, ठीक है, ठीक है, एक ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा क्रस्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा जो हो जाएगा मेंटल, और ये जो पार्ट है जो हमारा हो जाएगा कोर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? लिथोस्फीयर कहाँ होगा? लिथोस्फीयर इज आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन लिथोस्फीयर यहाँ पर होगा, ठीक है। इस पार्ट पे हम बंदा खड़ा है, बोल सकते हैं ऐसे कि ये हमारा आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ है, और यही हमारा ये जो सेक्शन है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये सारी सेक्शन जो भी है हमारा क्या लिथोस्फीयर में आएगा, विच इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल। जनरली हम लोग जानते भी हैं कि हमारा जो सॉइल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स का है, ठीक है। ये सारे चीज़ से मिलकर बनता है। कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये बता चुका है इसमें, कवर्ड बाय आउटर मोस्ट ये जो लेयर होता है वो क्या होता है? सॉलिड सरफेस होता है, और थिन लेयर ऑफ सॉइल का होता है, उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ह्यूमस के बारे में डीपली आप साइंस के टीचर आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। ह्यूमस क्या है? वो ऐसे सिंपली समझिए कि वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं आप। तो लिथोस्फीयर आप कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ विच मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, राइट, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि पेंटिंग हमारा बहुत ही बेहतरीन है, राइट, जो भी ऐसा ही, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको कुछ समय पहले हमने बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक मीन्स जो लिविंग बीइंग में आएंगे, एंड एबायोटिक मीन्स लिविंग बीइंग में जो नहीं आएंगे, जैसे कि चेयर हुए, डेस्क हुए, बेंच हुए, क्लॉथ हुए, आप जो अपने अगल बगल ऊपर में फैन देख रहे हैं वो हुए, ये सारे चीज़ें जो हैं आपको एबायोटिक में आएंगे। लिविंग बीइंग में क्या आते हैं? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, वो लिविंग बीइंग में आएंगे, ठीक है। देखिए व्हाट आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या, जो लिविंग बीइंग होंगे, जहाँ पर लिविंग बीइंग सेटल होंगे, या फिर लिविंग बीइंग्स में जो सारी चीज़ें आएंगी, राइट। देखिए बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर जो है वो नैरो जोन ऑफ अर्थ है किसका? क्या हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े हैं, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़े हैं, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में सारी चीज़ पढ़े हैं। ये जो क्या है कि एक नैरो जोन है, ठीक है, एक ऐसा नैरो जोन है वेयर लैंड वाटर एंड एयर, ठीक है, जहाँ पर लैंड वाटर और एयर तीनों कंबाइन होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया, और ये एयर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे। ये लैंड, ये वाटर एंड ये होल सेक्शन जो है वो एयर हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसे इसी को समझ सकते हैं कि ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन फॉर्म जो हो जाएगा, इसको हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे बायोस्फीयर समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं कि बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ से हम लोग कर सकते हैं वो कनेक्ट करता है किसको? लैंड, वाटर एंड एयर को, इंटरव्यू सपोर्टिंग आवर लाइफ। जिसमें क्या होता है कि हमारा लैंड, वाटर और एयर, हम लोग जनरली जानते हैं कि लैंड, वाटर एंड एयर सपोर्टिंग लाइफ का, हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। क्योंकि लैंड नहीं रहा तो रहेंगे कहाँ हम लोग, ठीक है। एयर नहीं रहा तो सांस कहाँ से लेंगे, एंड वाटर नहीं रहा तो हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जनरली ऐसा कह सकते हैं कि बिना जल है तो कल है, एंड जल ही जीवन है, ऐसा कोटेशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो समझ सकते हैं कि इंटरव्यू सपोर्टिंग आवर लाइफ, ठीक है, मीन्स हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए लैंड, वाटर एंड एयर जरूरी है, और जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर रहेगा उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा बायोस्फीयर कंबाइंड है, राइट, ठीक है। मीन्स जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर सारे चीज़ मिलते हैं उसको बायोटिक इन्वायरमेंट समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं बोला है बायोस्फीयर के बारे में। प्लांट एंड एनिमल आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक। बायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स वही सेम लिविंग बींग्स के बारे में बताया गया यहाँ पर भी,
ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल समझ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में बताया था कि बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पर एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, लिथोस्फीयर ये सारे कंबाइन होकर फॉर्म में, यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं बायोस्फीयर के यहाँ पे फिगर दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं कि बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, मीन्स जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है, जहाँ पर हम, आप, हमारे सोसाइटी, हमारे स्कूल, सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारा बायोस्फीयर है, राइट। जैसे करके हम लोग समझ सकते हैं कि प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि जो भी है बायोस्फीयर क्या लिविंग बीइंग है, प्लांट भी है तो वो भी लिविंग बीइंग है, एंड एनिमल है तो वो भी लिविंग बीइंग है, राइट। ये दो मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोस्फीयर का, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमने देखा लास्ट स्लाइड में सारे क्वेश्चन को डील किए, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे गिव रीजन पार्ट को, राइट। गिव रीजन पार्ट में देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, मीन्स मैन जो है अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं, ठीक है। तो क्यों एक्सपेंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। जनरली आप ऐसा सुने भी होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। इससे आप कह सकते हैं कि हमारी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई तो हम लोग आविष्कार न्यू करते गए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे पास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में, शुरू में लोग ऐसे ही आदि मानव लोग खींच के किसी एनिमल को लाते थे, ठीक है। तो उनसे क्या होता था, तो उन लोगों को बहुत एनर्जी वेस्ट होता था, ठीक है। या फिर बहुत सारे मटेरियल को अपने गंतव्य तक पहुंचा भी नहीं सकते थे, मीन्स जहाँ पर वो लोग रहते थे, सेटलमेंट करते थे, गुफा में रहते थे, तो वहाँ पर नहीं ला पाते थे, ठीक है। तो उनसे क्या हुआ, वो लोग धीरे धीरे इन्वेंशन ऑफ व्हील स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जब उन्होंने फिर सोचा कि जो हम लोग एनिमल को मार कर खा जाते हैं, तो फिर उन्होंने जब ऐसा ज्ञान आया तो एनिमल को पालना शुरू किए, पेट पालना शुरू किए, ठीक है। मीन्स एनिमल को अपने साथ रखना शुरू किए, उनसे बड़े बड़े लॉक्स जो है वो ढुलवाना शुरू किए। तो इन सब से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी लोगों को कुछ चीज़ का जरूरत पड़ता है, ठीक है। आज हम लोग टेक्निकल की दुनिया में इतना फास्ट हो चुके हैं, ठीक है। 3G से 4G, 4G से 5G, कहीं कहीं सुने होंगे 10G, ठीक है। तो ऐसा क्या, ये आविष्कार ही तो है। लोग चाहते हैं कि आज हमारी डाटा जो है इतनी जल्दी फास्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाए कि किसी को हमको मीन्स बोले और वो चीज़ अवेलेबल हो जाए, ठीक है। आजकल हम लोग कितना फास्ट हो चुके हैं कि कहीं पे रहते हैं, कहीं से भी लोगों को कांटेक्ट कर पाते हैं। टेलीविज़न से हम लोग देश विदेश की दुनिया के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई हमारे मुंबई में है, दिल्ली में है, या फिर हम लोग कहीं और हैं, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोना में रहें, टेलीफोन से कनेक्ट होकर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी आविष्कार है, ठीक है। मैन मॉडिफाइज, यहाँ क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि मैन मॉडिफाइज देयर क्या इन्वायरमेंट, मीन्स हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करता है। तो क्यों चेंज करेगा भाई, क्या इसको जरूरत पड़ गया ऐसा चेंज करने का? तो चेंज इसलिए करता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत पड़ी, ऐसा चाह हुआ, ठीक है। डिज़ायर्स किसी भी चीज़ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका भी डिज़ायर होगा कि हम अपने एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स लाएं, तो बेहतर मार्क्स कैसे लाएंगे आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके दे सकते हैं। एक ही क्वेश्चन हो सकता है, हम अभी आपको ये ऐसा क्वेश्चन बताएं, आपको किसी और बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वीडियो को बार बार, लेक्चर को बार बार देखेंगे, बुक्स को थॉरली पढ़ेंगे, सारे स्लाइड को अच्छे से पढ़ेंगे, इन सब क्या होगा, ये आपका डिज़ायर है कि हम आप अपने क्लास में अच्छा मार्क्स लाएं, राइट। देखिए सिंपली इसमें वही बोला है कि मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, मीन्स अपने वो इन्वायरमेंट को चेंज करता है, क्यों, तो उसके अकॉर्डिंग नीड्स के द्वारा, ठीक है। मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड ऑल्सो टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, बोला कि अपने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, गर्मी के दिनों में आता है तो हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही हमारा ठंडे के दिन आता है तो वुलन क्लॉथ पहनना स्टार्ट करते हैं, उसमें भी लोग फैंसी फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। ये सब सारे चीज़ क्या है, जैसे कि देखिए हम लोग क्या इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है। फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं क्रॉप को ग्रोइंग करने के लिए, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए, कोई इंडस्ट्री सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्लेन्स हैं वहाँ पर किसी न किसी की पॉपुलेशन इतना रैपिडली बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो भी प्लेसेस हैं वो सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो लोग जाएगा कहाँ, ठीक है। जो भी कुछ हमारे फॉरेस्ट थोड़े मोड़े बचे हुए हैं, फॉरेस्ट को लोग कट करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप जो है वहाँ पे क्रॉप को ग्रो करते हैं, या फिर बिल्डिंग बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं। तो इन सारे चीज़ से आप क्या, इन सारे चीज़ से घाटा भी है, चीज़ें नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारा इकोसिस्टम
अनबैलेंस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। जो भी कुछ होता है हमारे बायोडाइवर्सिटी अनबैलेंस हो रहा है। और ऐसे कर सकते हैं कि एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। इन सारे चीज़ों से कहीं ना कुछ नुकसान भी है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या अपने डिजायर के चलते, अपने स्वार्थ के चलते इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि दूसरे का हम लोग मिस यूज भी कर लेते हैं, राइट। मीन्स एनिमल्स के बिहेवियर को नहीं समझते हैं, और वही एनिमल्स हम पे जब अटैक करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उनको प्रिजर्व कीजिए, उनको ये कीजिए, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं कि बायोस्फीयर बनना चाहिए, ठीक है, जू बनना चाहिए। तो ऐसे जू बनाने से क्या है, आप लोग को वैसा इन्वायरमेंट नहीं ना दे सकते हैं जो फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। मीन्स कहने मतलब आप फॉरेस्ट को कट कीजिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट में, ठीक है। आप एक फॉरेस्ट काट रहे हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्या, देख सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या होती है, ठीक है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़े थे आप लोग कि ब्राज़ील में ऐसी अमेजोन बेसिन में वो आग लग गया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंगारू लोग मारे गए थे, ठीक है। ये सारे क्या है, ये कहीं ना कहीं हम लोग नेचर को हार्म करेंगे तो नेचर हार्म्स हिम बैक, ठीक है। क्या कर्मा पढ़े होंगे आप लोग या फिर सुने होंगे, इफ़ यू आर डूइंग बेस्ट देन यू विल गेट बेस्ट, ठीक है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा समझ सकते हैं आप, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हम लोग मीन्स मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, मीन्स अपने इन्वायरमेंट को वो लोग क्या मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, मीन्स अपने नीड्स के द्वारा जो भी कुछ उसको ज़रूरत होता है उसको ह्यूमन बींग्स चाहता है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग चाहता है कि अपने जो भी सारी डिजायर्स हैं वो उसको पूरा करें, ठीक है। जैसे हम लोग क्रॉप को बनाने के लिए फॉरेस्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ बिल्डिंग बनाते हैं तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या ओवरकम हो सकता है कि आप फॉरेस्ट को काटिए तो उसके जगह पे एक पेड़ काटिए तो 5 पेड़ लगाइए, मीन्स 5 ट्री लगाइए, तो आपका ऐसा आप क्या आपका इकोसिस्टम बैलेंस बना रहेगा, एनिमल्स को भी ज़्यादा हार्म्स नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो ये हमारा गिव रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे आप यदि एक्सप्लेनेशन करके यदि 3 मार्क्स का पूछता है तो ऐसे करके सिर्फ एग्जाम्पल दे मीन्स क्वेश्चन डील कर सकते हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको और एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी कुछ समय पहले बताया अमेजोन बेसिन के बारे में, उसका आउटकम क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ हम लोग फॉरेस्ट का मिसयूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ के बारे में आप टाइगर के बारे में लिख सकते हैं कि टाइगर किस तरह से हमारे देश में धीरे धीरे बहुत सारे कम हो रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स अपने हिसाब से आप अपने एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को फिल कर सकते हैं, राइट। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। ये तो सिंपल ही है कि प्लांट्स एंड एनिमल जो भी है वो डिपेंड्स ऑन ईच अदर, सारे प्लांट्स और सारे एनिमल एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। तो किस तरह निर्भर हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। इमीडिएट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपने सर्वाइवल पे डिपेंड करता है, जैसे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड एनिमल ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट जो होता है ऑक्सीजन को रिलीज करता है, एंड एनिमल जो होता है मीन्स हम लोग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में सारे लिविंग बींग आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स हम लोग क्या उससे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, तो ये इनडायरेक्टली हम लोग क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या है, प्लांट से जो बड़े बड़े एलिफेंट होते हैं उसके प्लांट्स के लीफ को खाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के पार्ट हैं जो कि हम लोग वेजिटेबल्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हम लोग मीन्स ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर हैं। जो भी हमारे देख सकते हैं पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये प्लांट से मिले हैं, ठीक है। ये सारे प्लांट से मिले हुए मटेरियल हैं जो कि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कोरिलेटेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट और गिव रीजन पार्ट का सारा टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।